हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। पेयर मीन्स क्या होगा? जोड़ा। अब लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल के अंदर वेरिएबल्स वहां पे कितने होंगे? टू। जैसे कोई भी इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। यहां पे a b c है, वो क्या होंगे? रियल नंबर। a b एंड c आर रियल नंबर। यहाँ पे ए बी सी है, वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर है और ए बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी शुड नॉट बी बोथ जीरो। ए और बी हैं, वो दोनों जीरो नहीं। ठीक है, यहां पे x और y है, x एंड y आर वेरिएबल। जो x और y है वो क्या है? वेरिएबल है। अब x और y तो वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल्स हो गए? टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे जैसे a और b मैंने क्या बताया? शुड नॉट बी बोथ जीरो, या फिर ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका केस मैं अभी लेके चल रहा हूं कि ए और बी है, वो दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए। मान लिया मैंने ए और बी दोनों जीरो है, ए बी जीरो है, 0x 0y प्लस सी, यानी कि यहां पे मैंने 5 ले लिया और इक्वल टू क्या है? 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बताया था कि ए बी सी कोई भी रियल नंबर है और मैं वो केस लेके चल रहा हूं कि a और b दोनों हमारे पास क्या हो गए? 0। अब a और b अगर 0 है, यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 है। यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि 5 इक्वल टू क्या आ गया? 0। और क्या 5 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा। मीन्स ये क्या हो गया? फॉल्स। यानी कि ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट होगी? फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसी तरह से मैं कोई और एग्जाम्पल उठा के चलूं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पे ए और बी को 0 लिया है मैंने, सी कोई भी कांस्टेंट ले सकता हूं, कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं। इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। यहां पे a 2 है, b 3 है और c क्या है? -6। और x और y यहां पे क्या है? वेरिएबल। अब इसके लिए मैं सॉल्यूशन फाइंड करता हूं। इस इक्वेशन के लिए मैं सॉल्यूशन फाइंड करता हूं। तो यहां से मैंने x को 0 पुट कर दिया। मैं जैसे ही x को 0 पुट करता हूं तो यहां से y क्या रहेगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/3, यानी कि क्या हो जाएगा? 2। जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया है, y क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह से एक वैल्यू और फाइंड करेंगे। मैंने x को देखना, अभी x को क्या पुट कर दें? x को मैंने पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू इस तरह से पुट करनी है
कि हमारे पास x और y है वो फ्रैक्शन में ना, फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमें मुश्किल होगा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो ट्राई करना है कि फ्रैक्शन से हमें अवॉइड करना है, बचना है। आप जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू पुट करके चलें, आप y की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे y को पुट कर दिया 0, अदर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है 0 ही पुट करना है, कोई भी आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं। y को मैंने 0 पुट कर दिया, जैसे ही y को 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x ये 0 हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो गया 6, x इक्वल टू 6 बाई 2 यानी कि क्या आ जाएगा 3। यानी कि एक तो पॉइंट हमारे पास क्या हो गया है x 0 है और y क्या हो गया 2, और दूसरा पॉइंट क्या आया है x 3 है और y क्या है 0। ये पॉइंट हम इसके लिए टेबल बनाते हैं। x y x 0 है y 2, उसके बाद x 3 है और y 0। ये टेबल है, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट आ गए, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये x एक्सिस है इस तरफ, ये क्या हो जाएगी y एक्सिस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप लेके चल पड़ा नंबर, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं, इस तरफ नेगेटिव में इनफाइनाइट तक होते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है इनफाइनाइट तक, इस तरफ नेगेटिव इनफाइनाइट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं x0 y2, x0 और y0 ओरिजिन पर होता है, x0 है और y ये पॉइंट हो गए, और उसके बाद फिर x3 y0, x3 और इस एक्सिस पर y क्या होता है 0, यानी कि ये पॉइंट हो गए। अब इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं, जैसे ही ज्वाइन करेंगे ये हमारे पास एक क्या हो गई स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल के अंदर है 2 वेरिएबल्स के अंदर है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हो गई है 2 वेरिएबल्स के अंदर। इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, कहीं भी इस लाइन पर पॉइंट लेते हैं वो इस इक्वेशन के लिए क्या होगा सॉल्यूशन। एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे वो इस इक्वेशन के लिए क्या होगा सॉल्यूशन। इस तरह से हम कोई भी लीनियर इक्वेशन दी गई है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, कि कोई भी पेयर दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि हमें अब लीनियर इक्वेशन का पेयर लेना है। पेयर में जैसे एक इक्वेशन हमारे पास है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये हो गई है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। ये हमारे पास है पेयर के अंदर, यानी कि 2 इक्वेशन हो गई, और किसके लिए है लीनियर इक्वेशन। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली सोल्व करते हैं। तो मान लिया जैसे इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली, तो वहां पे 3 कंडीशन आएंगे। एक तो हो सकता है दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हूं, जैसे एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन इस तरह से आ रही है, यानी कि वो दोनों लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। वो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। एक केस हो जाएगा, हो सकता है वो दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल। हो सकता है कि वो दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। फिर थर्ड केस बनता है कि कोई भी लाइन है, ये लाइन है और इसी लाइन पर दूसरी लाइन लाई कर रही है। ये लाइन है और उसी लाइन पर हमारे पास क्या है, दूसरी लाइन है। वो किसी भी तरह से एग्जांपल दे सकते हैं कि ये लाइन है, इस पर हमारे पास एक ये लाइन हो जाएगी, इस लाइन पर ये लाइन लाई कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोइंसाइड। ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, यानी कि एक लाइन पर दूसरी लाइन क्या कर रही है, लाई कर रही है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है तो वहां पे 3 केसेस होंगे, या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या दोनों लाइनें क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। मींस एक लाइन पर दूसरी लाइन क्या कर रही होगी, लाई कर रही होगी। अब इस इक्वेशन में बेसिकली यही है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। That's